गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंतिमा अग्निहोत्री, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। कोविड-19 के इस समय में मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज हम देखते हैं रिक्शिया ब्रायोफाइटा का हिपेटिकोप्सिडा ग्रुप का प्लांट है, जिसकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ रिक्शिया के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये डाइकोटोमसली डिवीजन कर करके रोजेट फॉर्म बनाता है। देखते हैं रोजेट फॉर्म। ये रोजेट फॉर्म कहलाता है रिक्शिया का। अब इस जो ये रोजेट फॉर्म है, ये दो पार्ट में इसकी स्टडी करनी पड़ती है, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डॉर्सी वेंट्रल होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस रिक्शिया की ऊपरी सतह कहलाती है, जो बहुत ही स्मूथ होती है और इसमें सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर रिक्शिया के प्लांट में स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर शो होते हैं, लाइक दिस। ये एपिकल नोच, एंड दिस इज मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूरोस। अब देखते हैं वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, जो थैलस की निचली सरफेस कहलाती है, और कंपैरिजन डॉर्सल सरफेस ये रफ होती है, क्योंकि इसमें राइजोइड्स और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। रिक्शिया में दो तरीके के राइजोइड्स पाए जाते हैं, स्मूथ वॉल राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। ये आप देख सकते हैं स्केल्स एंड राइजोइड्स, एंड दिस इज मीडियन रिच। अब हम देखते हैं TS एंड LS सेक्शन ऑफ रिक्शिया। रिक्शिया का थैलस दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एसिमिलेटरी रीजन एंड सेकेंड स्टोरेज रीजन। एसिमिलेटरी रीजन में फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल्स के, और ये फिलामेंट्स 4 से 8 सेल से मिलकर बने होते हैं। इसकी जो फिलामेंट्स की सबसे ऊपरी सेल होती है वो कलरलेस होती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं,
और ये फिलामेंट्स की बाकी सेल क्लोरोफिल युक्त होती हैं और इनका कलर ग्रीन होता है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के बीच में गैप पाया जाता है जिसे एयर पोर कहते हैं और इन फिलामेंट्स के बीच में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये नीचे का रीजन स्टोरेज रीजन कहलाता है जो पेरेन्काइमेटर सेल से मिलकर बना होता है और इनकी सेल्स पॉलीगोनल होती हैं। थैलस के नीचे साइड राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये है टीएच सेक्शन ऑफ थैलस जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आप क्लियर देख सकते हो। ये स्टोरेज रीजन है और ये इसका फोटोसिंथेटिक रीजन है, मीन्स एसिमिलेटरी रीजन्स। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा। ये फिलामेंटस सेल्स हैं जो क्लोरोफिल युक्त होती हैं। ये हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं या आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जब हम माइक्रोस्कोप पे भी स्लाइड लगा के देखते हैं तो हमें यही वाला स्ट्रक्चर शो होता है। ये एयर पोर्स होते हैं और इनके इधर एयर चैम्बर। ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स ये टोटल ऑफ कहलाता है फोटोसिंथेटिक रीजन। और ये स्टोरेज रीजन। इसकी सेल्स पॉलीगोनल होती हैं। ये लोअर एपिडर्मिस जो सिंगल सेल्ड होती है। इसमें 2 प्रकार के राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्मूथ वॉल राइजोइड। स्मूथ वॉल राइजोइड ऐसे राइजोइड कहलाते हैं जिनकी इनर वॉल स्मूथ होती है। और ट्यूबरकुलेट राइजोइड ऐसे राइजोइड्स जिनकी इनर वॉल पैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स खूंटी नुमा संरचना ऐसी। ये ट्यूबरकुलेट राइजोइड का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया का थैलस कंप्लीट। अब देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ रिक्सिया। ग्रुप ब्रायोफाइटा क्योंकि इसकी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट और थैलॉइड होती है। इसकी क्लास हिपेटिकोप्सिडा होता है। ऑर्डर मार्केंशियल्स होता है। फैमिली रिक्सिएसी होती है और जीनस रिक्सिया होता है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से जितने भी डाउट्स रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया, थैलॉइड स्ट्रक्चर, वो क्लियर हो गया होगा। रिक्सिया का थैलस जब भी हम
स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे रिक्सिया के स्ट्रक्चर की स्टडी हमें डॉर्सी वेंट्रल करनी होती है, मीन्स डॉर्सल सरफेस को हमें अलग से स्टडी करना पड़ता है और वेंट्रल सरफेस को अलग से स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट होते हैं। और स्ट्रक्चर इसके थैलस के इंटीरियर स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं बेसिकली, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन, जिसका ये डीप स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे एयर चैम्बर, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट 6 से 8 सेल से मिलकर बना होता है और इसकी अपर लेयर कलरलेस होती है जो एपिडर्मिस कहलाती है, बाकी ग्रीन कलर की होती है। और स्टोरेज रीजन पॉलीगोनल सेल से मिलकर बनी होती है, इसमें राइजॉइड और स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।